अखिल भारतीय श्री रामचरित मानस मेला समिति द्वारा आयोजित मानस मेला व गायत्री महायज्ञ के समापन अवसर पर साध्वी ऋचा मिश्रा ने राम कथा का वर्णन करते हुए कहा कि यह सीतापुर की वो पुण्य भूमि है जहां नैमिष की पावन धरा पर सर्वप्रथम कथा कही गई। आज हमें भी इस पवित्र पावन धरा पर कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के निर्माण से आज तक अगर कहीं सुंदरता की चर्चा होती है तो कामदेव की होती है, परंतु जब राम जी से तुलना की जाती है तो करोड़ों कामदेव मेरे राम के समक्ष फीके पड़ जाते हैं। राम वो हैं जिन्हें देखकर उनके वैरी भी उनकी बड़ाई करते हैं। प्रातःकाल निर्देश शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। कथा समापन के अवसर पर समिति के अध्यक्ष विशंभर तिवारी व व्यवस्थापक कमलेश पांडे ने सभी का आभार प्रदर्शित करते हुए अगले वर्ष पुनः सफल आयोजन के लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि यह उत्सव 1918 से चल रहा है तथा जब तक सृष्टि रहे तब तक अनवरत चलता रहे। इस मौके पर महामंत्री सुषमा त्रिवेदी, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष भानु प्रकाश चतुर्वेदी, उत्तम वैश्य, सुजीत राठौर, पंकज पांडे, नैमिषरत्न तिवारी, दिनेश मिश्र, कृष्ण बिहारी, सुनील टंडन, आकाश अग्रवाल, अभय श्रीवास्तव, आशुतोष जी ने कार्यक्रम में आगे बढ़कर सहयोग किया। उक्त अवसर पर दिनेश मिश्र, अशोक मिश्र, शगुड़, कल्पना पांडे, पूनम मिश्रा, अरुणेश मिश्र, रजनीश मिश्र, झनकार नाथ, आराध्य शुक्ल, आशीष शास्त्री सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मानस मेला समिति के अध्यक्ष विशंभर दयाल तिवारी ने आई इंडिया को बताया। ये बताइए, यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित कराया गया है, मानस मेला चल रहा है, किस चीज़ का प्रोग्राम है और किसके द्वारा आयोजित कराया गया है? ये रामचरित मानस समिति, जिसका पूरा नाम है अखिल भारत वर्षीय श्री रामचरित मानस समिति, नैमिष क्षेत्र सीतापुर, ये प्रतिवर्ष अक्षय नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक मानस मेले का आयोजन कराया जाता है। लगभग 100 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, तब से ये मानस मेला निरंतर चलता रहता है। जहाँ तक लोगों के द्वारा मुझे बताया गया, मानस मेला 1918-19 में प्रारंभ किया गया था। तब प्रारंभ में इसका नाम गीता जयंती था। गीता जयंती से लोगों ने प्रयास किया कि इसमें श्री रामचरित मानस का भी कार्यक्रम हो। तत्क्रम में आदरणीय श्रद्धेय खड़ाऊ बाबा के द्वारा नारायणानंद सरस्वती नैमिषारण्य के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से इसमें रामचरित मानस का पक्ष बढ़ाया गया। निरंतर ये मानस मेला होता चला रहा है। उसके बाद जब खड़ाऊ बाबा, यानी जिनका पूरा नाम देवी दयाल शुक्ल खड़ाऊ बाबा था, उनके बाद जब मानस मेला के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गोलोकवासी श्री माधव चरण तिवारी हुए, तो उन्होंने कहा कि केवल रामचरित मानस का कार्यक्रम होना समीचीन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ आहुतियां भी राम के नाम, देवी दुर्गा के नाम, गायत्री माता के नाम डाली जाए, तो श्री माधव चरण तिवारी के अध्यक्षीय कार्यकाल में इसमें सचंडी गायत्री महायज्ञ, शिव महायज्ञ, भिन्न भिन्न यज्ञ प्रारंभ किए गए। संप्रति वर्तमान में मानस मेला में प्रतिदिन श्री राम चरित्र पर अच्छे अच्छे विश्वविख्यात वक्ता आते हैं और सामने जो हमारा यज्ञशाला है उसमें गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन होता है। इस वर्ष हमारे बीच में उपरा शास्त्री विश्वविख्यात कथावाचक देवी ऋचा मिश्रा जी आई हैं, जिनकी कथा वर्तमान में चल रही है। लगभग कितने दिन से ये कथा चल रही है यहाँ पे? मानस मेला तो अक्षय नवमी यानी 2 नवंबर से प्रारंभ हुआ था। राम कथा ये 4 नवंबर से चल रही है। आज इसका समापन है। आज इसका
समापन जी किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी, किस संगठन? ये संस्था अखिल भारतीय श्री रामचंद्र मानस, जिसका वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे दिनेश मिश्रा जी इसके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पंकज पांडे जी हैं, कमलेश पांडे हैं, भानुप्रकाश चतुर्वेदी हैं, चौहान महिपाल सिंह चौहान हैं, आदि आदि के नेतृत्व में मानस मेला जैसा कि लोग कहते हैं अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। हमारे दाएं बाएं जो लोग हमारे मित्र खड़े हैं, इन्हीं के बल से कमलेश पांडे जी हमारे मानस मेला समिति के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, बहुत ताकत लगाते हैं। उस मानस मेला संपन्न हो रहा है। दिसंबर दयाल तिवारी, अध्यक्ष मानस मेला समिति। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।